अस्सलाम वालेकुम बेटा। प्रोफेसर साजिद आपके सामने हाजिर हैं और आज हम आपको चैप्टर नंबर 10 एवरेज का काउंटडाउन में क्वेश्चन नंबर आज आपको हम कराते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, जिसको आपके सामने बुक मैंने रख दी है। जिसके पास बुक नहीं है बुक देख सकता है। 36 बॉयज़ इन ए क्लास वेट 42 kg एन एवरेज, यानी कि 36 बॉयज़ हैं, उनकी एवरेज है 42 kg, यानी कि एक बच्चे की एवरेज इस तरह है। इफ़ देयर टीचर इज़ इंक्लूडेड, अगर टीचर का वेट भी मिला दिया जाए, द एवरेज इंक्रीजेज बाय 1.5 kg, तो एवरेज में इजाफा हो जाता है 1.5 kg का, यानी कि 42 था तो वो बन जाएगा 43.5। तो कह रहा है हाउ मच डज द टीचर वेट, टीचर का वेट कितना होगा। तो हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, जो आपके सामने आएगी। आपको मैं बुक इधर रख के अपने पास आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 10 एवरेज काउंट डाउन, ये 8 क्लास की है। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर मैं 6 करा रहा हूँ। तो कह रहा है कि आपके पास 36 बॉयज़ हैं और एवरेज वेट है इनका 42 kg। तो टोटल कितना हो गया इन पूरी क्लास का? 36 इंटू 42। हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 32 मल्टीप्लाई बाय 42, 36 मल्टीप्लाई बाय 42, ये आपके पास आ गया 1512 kg। अब आप ये कह सकते हैं कि टोटल क्लास का वेट इतना था तो एवरेज इतना निकल आया। तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास टीचर का वेट ऐड कर दिया जाए तो इंक्लूडिंग टीचर वेट इंक्रीजेज 1.5 kg एवरेज। तो एवरेज पहले 42 थी प्लस 1.5, ये हो गई 43.5। अब ये 43.5 है तो टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास? वेट जो है 43.5 को अगर अब ये 36 था तो अब ये 37 हो जाएगा। 37 मल्टीप्लाई बाय 43.5, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि पहले 36 बॉयज़, अब 36 बॉयज़ प्लस 1 टीचर, ये बनेगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 37 मल्टीप्लाई बाय 43.5, तो ये बन जाता है 1609.5। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये है टीचर के साथ वज़न और ये एवरेज है उसका स्टूडेंट का था, तो इन दोनों में से अगर डिफरेंस निकाल देते हैं विद टीचर माइनस विदाउट टीचर, ये था हमारे पास 1609.5 माइनस 1512। इसको माइनस करते हैं, टीचर का वेट आ गया 97.5 kg। द वेट ऑफ टीचर इज़ 97.5 kg। तो ये एवरेज निकालने का तरीका जो है इसी तरह है कि अगर किसी की और टोटल वेट निकाल लेते हैं, फिर उसमें से अगर कोई और आ जाता है तो उसमें ऐड करके उसकी परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे आपके पास पहले में से दूसरे को माइनस कर दें तो आपका एवरेज निकल आता है। तो इस तरह आपने निकाल लिया, बहुत आसान है। इसी तरह अगर आप देखें, अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको इसी में 7 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 मैं बुक आपके सामने रख रहा हूँ, आप गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। यहाँ पे वो कह रहे हैं फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर्स।
तमाम ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं हो जाते। एज वेल ऑल दैट ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि इवन और दोनों का, लेकिन लेस देन 20। आपने दोनों को लेस देन 20 लेना है, उनका एवरेज निकालना है, दोनों में बताना है कंपेयर करके कि एवरेज में दोनों में क्या फ़र्क आया। वो समझ में आया आपको? अब आप क्वेश्चन देखें, मैं क्वेश्चन सामने रख रहा हूँ आपके। हम क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहे हैं। वो कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर्स, हम लिखने लगे हैं ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 20 कितने होने चाहिए? 1 फाइंड द एवरेज ऑल नेचुरल नंबर इवन नंबर लेस देन 20 कंपेयर द टू रेंज। अच्छा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19 और इवन नंबर्स लेस देन 20 ये होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब लेस देन 20 है तो 20 नहीं इसमें आएगा। अब आप इनको भी ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे? ऑड नंबर्स एवरेज क्या आएगा? 1 + 3 + 5 + 7 9 11 13 15 17 19 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको कैलकुलेटर से मैं ऐड करता हूँ तो आपके सामने आ जाएगा क्या ऐड करने से आता है। सारे ऐड करने से 100 आ रहा है। 100 डिवाइडेड बाय 10 तो 10 आया। इसी तरह इवन नंबर्स एवरेज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सबको ऐड करें तो 90 आता है। 9 9 10 तो ये दोनों में 10 आएगा। तो क्या लिखेंगे? नो चेंज इन ऑड और इवन एवरेज नंबर्स। आपने देखा दोनों 10 आए हैं। समझ में आ गया आपको? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसी तरह यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी यहीं पे करवा देता हूँ। बहुत छोटा सा है, गौर से आप देखें, उसको समझें, उसको पढ़ने की कोशिश करें। मैं बुक आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को आपने पढ़ना है। ए फैमिली एवरेज एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ वीक वाज 3500 फॉर द फर्स्ट 4 डेज। एक फैमिली है, वो पहले 4 दिन जो एक्सपेंसेस करती है वो एवरेज उसने 3500 के हिसाब से खर्च करते हैं। एंड 3800 फॉर नेक्स्ट 2 डेज, अगले 2 दिन यानी कि 3800 हिसाब से करें कि एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर ए डे ऑफ द वीक वाज 3600। तो वो कह रहा है कि अगर एक दिन में, लास्ट दिन में अगर वो 3600 एक्सपेंड करें, हाउ डिड द फैमिली स्पेंड ऑन द 7th डे। वो कह रहा है कि अगर आप देखें कि अगर एक पर वीक में 3600 एवरेज के हिसाब से अगर कोई खर्च करता है तो आप ये बताइए कि पहले 4 दिन में तो उसने 3500 के हिसाब से किया, फिर 2 डेज में
3800 के हिसाब से किया। तो अब कह रहा पूरे वीक में 3600 के हिसाब से कर रहे हैं। तो कह रहे हैं लास्ट डे में कितने % के हिसाब से उन्होंने किया। तो हम इसको निकाल के दे रहे हैं, कैसे निकालेंगे आप भी गौर से देखिए। यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट 4 days फैमिली एक्सपेंडिचर किस हिसाब से 3500 पर डे, यानी कि 4 × 3500। ये क्या बन गया हमारे पास 14,000। फिर 2 days फैमिली एक्सपेंडिचर 3800 पर डे। तो 2 × 3800 कितना हो गया 7600। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर उसने कहा कि 7 days में फैमिली ने एक्सपेंडिचर किया एट द रेट ऑफ 3600, तो 7 × 3600 ये कितना बन जाएगा 25200। अब आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं कि 4 days में ये, यानी कि 6 days में ये निकला है। तो 7 टोटल में, इसमें से इसको ऐड करके माइनस कर देते हैं। तो बाई एडिंग, मैं थोड़ी सी एक ही जगह पे कर रहा हूँ, आप गौर से देख लीजिए। यहाँ से 4 + 2 days क्या बन जाएगा 14 + 76। तो ये हमारे पास बन रहा है 21600। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें से 7 days - 6 days, तो ये क्या बन जाएगा 25200 - 21600। ये क्या बन जाता है 21600, तो 3600। सो लास्ट डे दे एक्सपेंड कितना 3600 रुपीज़। तो आपने देखा कि ठीक है, मेरे पास जगह कम थी, मैंने कहा चलें मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि फ़र्स्ट 4 days में फैमिली ने 350 के हिसाब से 14,000 एक्सपेंडिचर किया। अगले 2 days में 3800 के हिसाब से 7600 किया। 7 days में टोटल मेरे साथ उसने 360 के हिसाब से किया, तो ये 2520 आ गया। तो हमने इन दोनों को ऐड किया 4 और 6 को, तो ये आया। और जो लास्ट हमारा 5 था, इसको हमने ऐड किया। तो इसमें से 7 में से 6 में माइनस कर देंगे, तो जो लास्ट डे का एक्सपेंडिचर है वो ये 3600 आया। दैट मीन एक दिन लास्ट डे उन्होंने संडे को कितना एक्सपेंड किया 3600। तो आपने, उम्मीद है कि आज का लेक्चर बड़ा समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।